पतरस रसूल ने यीशु से पूछा, पास आकर कहा कि या खुदावंद मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूं? तो यीशु ने कहा 7 के 70 बार माफ़ कर। वो पूछता कहता क्या मैं 7 बार उसे माफ़ करूं? यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। पास आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। लेकिन बस नौकर ने गिरकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। ना सिर्फ उसे छोड़ा बल्कि उसका कर्ज बख्श भी दिया, क्योंकि उसने बड़ी ही मेहनत करके उससे माफ़ी मांगी और उससे वक्त मांगा और उससे इकरार किया कि मुझे वक्त दे दे, तेरा मैं कर्ज बहुत जल्द अदा कर दूँगा। लेकिन मालिक ने ना सिर्फ उसे माफ़ किया बल्कि सारा का सारा छोड़ा, उसे कर्ज भी उसका माफ़ कर दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो जब वो छूट गया तो उसने क्या किया आगे जाकर? उसने लिखा है कि उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे। जिस तरह उसने किसी का बहुत ज़्यादा कर्ज देना था और उसने उससे माफ़ी मांगी अपने मालिक से, उसने उससे माफ़ कर दिया। सेम उसी तरह उसके भी जिससे 100 दिनार इसने लेना था, उसने भी इससे माफ़ी मांगी। उससे वक्त मांगने लगा, वो इससे कहने लगा कि मुझे वक्त दे ताकि मैं तेरे पैसे अदा कर सकूं। लेकिन इसने उसको मारा, उसका गला घोंटा और अपने हम खिदमत के और जो दूसरे उसके साथ के लोग थे उनके सामने उसने ये सब कुछ किया। तो जिन लोगों ने ये सब उसे करते देखा तो वो उसी मालिक के पास चले गए जिसने उसे माफ़ किया हुआ था। जब उसके पास गए तो उन्होंने वो सारा माजरा जिसने उस दूसरे शख्स के साथ किया, जिसके पैसे इसके पैसे उसने थोड़े ही देने थे, तो उसने क्या किया कि वो उस मालिक के पास वो शिकायत लेकर गए। जब वो शिकायत लेकर गए तो उसी मालिक ने दोबारा उसे बुलाया और उसे कहा कि देख, तूने मेरे कितने ज़्यादा मेरा कर्जा देना था, और जब तूने मेरे से मिन्नत की, मेरे से माफ़ी मांगी और मैंने तेरे कर्ज को ना सिर्फ तुझे मौका दिया बल्कि मैंने उसे बख्श दिया, तो क्या तुझ पर लाजिम ना था कि तू भी दूसरे के साथ ऐसा ही करता? और उसने क्या किया, जब वो गया और उस मालिक ने फिर उसके साथ सख्ती की। जब दूसरे नौकरों ने बताया कि ये उसके साथ इस तरह बुरा कर रहा है, तो उसने कहा कि ए नादान, ए कम अक्ल, तुझ पर भी तो लाजम था कि तू दूसरे पर रहम करता। लेकिन उसने दूसरे पर रहम ना किया और उसी मालिक ने उससे कहा कि इसे पकड़ो, बांधो और इसको जेल में डाल दो, जब तक ये कोड़ी कोड़ी अदा ना कर दे, इसको वहाँ से निकालना नहीं। तो ये लाजम है, ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर हमारा बहुत सारा कर्जा किसी ने माफ़ कर दिया है तो हम पर भी लाजम है कि हम दूसरा, अगर किसी ने हमारा देना है कुछ, तो हम भी उसे माफ़ करें, हम भी उस पर रहम करें अगर किसी ने हम पर रहम किया है, क्योंकि हम पर ये लाजम है कि हम दूसरों पर रहम करें। हम पर रहम जो हुआ, कलाम में लिखा है, जो रहम नहीं करता उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। जो रहम करते हैं उन पर खुदा भी रहम करता है। और रहम करना कितना ज़रूरी है। हम दूसरों पर जब रहम करते तभी तो हमारे ऊपर रहम होता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।